नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आज पढ़ाई नहीं करने वाले हैं। आज सुनेंगे अपन एक और स्टोरी, एक और कहानी सुनेंगे। तो कहानी पूरी सुनने के लिए अंत तक मेरे साथ बने रहिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले जितने भी स्टोरीज है सभी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टोरी का आज का टॉपिक है नियमों की पालना करना। जो प्रकृति ने, नेचर ने नियम बना रखे हैं, उनकी पालना करना अपने लिए कितना आवश्यक है। यदि नहीं करेंगे तो अपने को क्या नुकसान हो सकता है, उसके बारे में आज एक स्टोरी है, छोटी सी कहानी है। एक बार की बात होती है कि एक राजा होता है। राजा बहुत दुर्व्यवहारिक राजा होता है। प्रकृति के नियमों की अवहेलना करने वाला राजा होता है। अपनी जनता को परेशान करने वाला राजा होता है। एक बार उसी साम्राज्य में एक गुरु और उसका शिष्य का आना होता है। वो आकर के वहाँ उस साम्राज्य में रुकते हैं और थोड़ा सुबह का टाइम था, उषा काल का समय था। वहाँ के रुकते हैं। वो देखते हैं कि जैसे सूर्य उदय होगा तो अपन इधर उधर कहीं जाएंगे और वहाँ जाके अपना जो भी खाना वाना होता है वो सब एडजस्टमेंट करेंगे। देखते हैं सूर्य उदय होता है कि सारे लोग सभी अपने अपने घरों में आ जाते हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ता है, 8 9 10 बजते हैं, पूरे गांव में सन्नाटा, सारा आवागमन बंद, दुकानें बंद, ट्रैफिक बंद, सब कुछ बंद हो जाता है और सब लोग सो जाते हैं घरों में। वो 2 3 घंटे वेट करते हैं। शाम का समय होता है, सूर्यास्त का टाइम, सभी लोग घरों से बाहर निकलते हैं, अपने अपने काम पे जा रहे होते हैं। और जैसे जैसे रात ढलती है, सारा सिस्टम ओपन, मार्केट ओपन, आवागमन ओपन, लोग अपने अपने वर्कशॉप पे जा रहे हैं, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई काम पे जा रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सब अलग अलग सिस्टम हो गए। पहले स्कूल नहीं थे, आश्रम थे, गुरु आश्रम, वहाँ जा रहे होते। ये सब देखने के बाद गुरु के मन में कई सवाल उठने शुरू हुए। उसने एक व्यक्ति को बुलाया और उससे पूछा कि ये यहाँ पे क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। दिन के समय रात, रात के समय दिन, ये क्या है? तो उस व्यक्ति ने बताया कि यहाँ का राजा और यहाँ का मंत्री बहुत ही निर्दयी है। उन्होंने प्रकृति के नियम को उल्टा करके रखा है। दिन को रात में बदल रखा है, रात को दिन में बदल रखा है। इसलिए वो सारे काम जो दिन में करने होते हैं वो हम रात में करते हैं और रात के सारे काम दिन में करने होते हैं। ऐसा राजा ने फरमान जारी कर रखा है। गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि यहाँ रुकना अपने लिए ठीक नहीं है, यहाँ से चलना होगा, क्योंकि ये राजा, यहाँ का शासक अपनी जनता का भला सोचने वाला नहीं है, प्रकृति के नियमों को खिलवाड़ करने वाला है। और प्रकृति के नियमों को जब अधिक खिलवाड़ होता है तो प्रकृति अपने नियमों का बदला लेती है, अपने नियम अवहेलना की बदला लेती है और मानव जीवन संकट में पड़ता है। इसलिए अपने यहाँ नहीं रुकेंगे, अपने यहाँ से चलेंगे। उस चेले ने कहा कि मैं तो यहीं रुकूंगा, गुरु जी आप जा सकते हैं। तो गुरु हमेशा अपने चेले का भला सोचता है और उन्होंने कहा कि यहाँ रुको चाहे, लेकिन जब कभी भी तुम्हारे सामने दुविधा आए, कोई संकट आए, तो मुझे याद करना, मैं संकट के समय तुम्हारी हेल्प करने के लिए जरूर आऊँगा। इतना कह के गुरु वहाँ से चले जाते हैं। शिष्य वहाँ रुक जाता है, समय बीतता जाता है। एक बार उस राजा के महल में चोरी हो जाती है। अब राजा के महल में चोरी हुई है, सारी साइबर सेल एक्टिव हो जाती है, सैनिक एक्टिव हो जाते हैं और जल्द से जल्द उस चोर को पकड़ लिया जाता है। अब कहानी में एक टर्न आता है, नया मोड़ आता है। चोर को पकड़ने के बाद राजा उसको फांसी की सजा सुनाते हैं। दरबार लगता है, चोर को फांसी पर लटकाने के लिए लाया जाता है। एक समस्या उनके सामने उत्पन्न होती है। वो समस्या ये है कि चोर जो था वो दुबला पतला था, बिल्कुल मेरी तरह, और जो फांसी का फंदा था वो थोड़ा सा आकार में, साइज में बड़ा बन गया। ये समस्या राजा के सामने लाई गई। राजा एकदम निर्बुद्धि था। उसने कहा ये इट्स नॉट ए बिग इश्यू, ये बड़ा इश्यू नहीं है। साम्राज्य में जाओ और कोई दूसरा व्यक्ति ढूंढ के लाओ जो इस फंदे के समान हो, यानी उसकी साइज और उसके गले की साइज बराबर हो, ऐसा व्यक्ति ढूंढ के ले आओ। अब राजा के व्यक्ति गए और वो जो गुरु का शिष्य था वो थोड़ा खा खा के मोटा हो गया था। तो उसको राजा के लोग पकड़ के ले आते हैं, राजा के सामने पेश करते हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि व्हाट इज़ माय फॉल्ट, मेरी गलती क्या है, मुझे पकड़ करके यहाँ क्यों लाया गया है? राजा ने कहा तुम्हारी गलती नहीं है, इस व्यक्ति ने हमारे महल में चोरी कर ली, ये पतला है, फंदा बड़ा हो गया, तुम्हारा शरीर फंदे के लिए फिट है, इसलिए तुम्हें इसके बदले में तुम्हें फांसी होगी। उसको बहुत आश्चर्य हुआ, अमेज्ड हुआ, ये क्या हो रहा है, चोरी कोई कर रहा है, फांसी किसी को मिल रही है, ये सही नहीं है। राजा ने कहा सही वही कुछ नहीं, ये मेरा साम्राज्य, मेरे रूल चलते हैं। शिष्य बहुत बड़ा धर्म संकट में पड़ गया। उसने अपने गुरु को याद किया। आजकल ही तुम्हारे मोबाइल फ़ोन हो गए, उससे कॉल होता है। ऐसा माना जाता है कि पहले के टाइम में एक व्यक्ति का माइंड दूसरे व्यक्ति के माइंड से कनेक्ट होता था और जैसे ही उनको याद करना होता वो माइंड के जरिए बातें करते थे। तो उसने अपने गुरु को याद किया। गुरु ने वापस माइंड से मैसेज भेजा कि मैं बहुत जल्द तुम्हारे सामने उपस्थित होऊंगा, आने वाला हूँ बहुत जल्द।
वो शिष्य निश्चित हो गया अब गुरुजी आने वाले हैं। जब गुरुजी आते हैं तो शिष्यों का टेंशन वैसे ही खत्म हो जाता है। तो वो निश्चित होकर सो गया। सुबह उसको फांसी होने वाली थी, उससे पहले गुरुजी आ जाते हैं। गुरुजी ने आके उस राज दरबार में राजा से प्रश्न किया कि मेरे शिष्य की क्या गलती है, उसी को फांसी क्यों लगाई जा रही है। राजा ने कहा कि शिष्य की कोई गलती नहीं है, गलती हमारे आदमियों की है। एक्चुअली देखा जाए तो फांसी का फंदा बड़ा बन गया, इसका ये है वो है, पूरा मैटर समझाया। गुरु के समझ में आ गया कि ये एकदम निर्बुद्धि राजा है, इसके साथ कोई प्लान करना होगा। उसने अपने चेले के कान में कुछ बात कही और बात कहने के तुरंत बाद आपस में झगड़ने लगे। गुरुजी कह रहे हैं कि पहले मुझे फांसी होनी चाहिए, चेला कह रहा है पहले मुझे, वो कह रहा है पहले मुझे, पहले। राजा ये देख के बहुत आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो रहा है। लोग फांसी से डरते हैं, ये तो झगड़ रहे हैं कि पहले मुझे। कुछ तो इसमें राज है। उसने गुरुजी को बुलाया और गुरुजी से पूछा कि क्या हो रहा है ये। गुरुजी ने कहा कि होना कुछ नहीं है, मैं इसका गुरु हूँ, पहले मुझे फांसी होनी चाहिए, ये मेरा शिष्य है तो इसको बाद में होनी चाहिए। राजा ने कहा ऐसे कैसे, पीछे राज क्या है, रहस्य क्या है। गुरु ने राजा के कान में धीरे से कहा कि राजा जी मैटर ये है कि अभी बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, जो पहले फांसी पे लटकेगा वो अगले जन्म में इस साम्राज्य का राजा बनेगा, और जो उसके तुरंत बाहर लटकेगा वो इस साम्राज्य का मंत्री बनेगा। ऐसा राजा के दिमाग में सेट किया। राजा ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, अपना दिमाग काम में ले लिया, उसकी बात मान ली। उसने कहा कि ये फांसी पोस्टपोन होती है, किसी को फांसी नहीं दी जाएगी। रातों रात वो राजा और मंत्री बैठ के प्लान करते हैं, पहले राजा फांसी पे लटकता है, बाद में मंत्री फांसी पे लटकता है, इस लालच के कारण कि हम वापस इसी राज्य के राजा और मंत्री बन जाएंगे। सुबह होती है, पूरे साम्राज्य में न्यूज़ फैल जाती है कि राजा और मंत्री ने फांसी लगा ली। सारे लोग बहुत खुश हुए क्योंकि उस राजा और मंत्री से पूरी जनता परेशान थी, नियमों को बदल रखा था, उटपटांग से नियम लगा रखे थे, तो बहुत परेशान थी, बहुत खुश हुए। उन्होंने फिर गुरु ने कहा कि मैंने ऐसे प्लान किया तब जाके ये तुम्हारी दुविधा खत्म हुई है। तो गांव वाले बहुत प्रसन्न हुए और उस गुरु और शिष्य को अपने राजा और मंत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। और जो राजा और मंत्री थे वास्तविक, जिन्होंने प्रकृति के नियमों की पालना नहीं की, तो एक समय ऐसा आया कि उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों वर्तमान में भी यही हो रहा है। आज के युग में लोगों ने अपने जीवन को फैशनेबल बनाने के लिए, फैसिलिटेड बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल एरिया को स्प्रेड करने के लिए, एक्सटेंस करने के लिए जितने भी जंगल थे उनको काट करके डिफॉरेस्ट कर दिया। लगातार डिफॉरेस्टेशन होने से आज कंडीशन ये बन गई है कि मनुष्य को ऑक्सीजन के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा है और अपनी मौत, अपनी जान भी देनी पड़ रही है। इसलिए प्रकृति के नियमों के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। नियम चाहे कोई भी हो, प्रकृति के हो, स्टडी के हो, ट्रैफिक हो, कोई भी नियम हो, नियमों की पालना करना चाहिए। बिना नियम के मनुष्य जीवन व्यर्थ है, इसलिए अपन को नियमों की पालना करना चाहिए और करते रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।